आज पढ़ने वाले हम सर्किल के बारे में। सर्किल ड्रॉन ऑन द कोड ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल है हमारे पास ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कैसा बनेगा भाई सर्किल? ये हो जाएगा सर्किल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इसका जो है रेडियस होगा। अब एक दूसरी लाइन है जो द कोड लाइज ऑन द लाइन। एक कोड है जो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए पे लाई करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए को क्या लिख सकते हैं? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। यानी कि x एक्सिस से भी a का इंटरसेप्शन, y एक्सिस से भी a का इंटरसेप्शन। कौन सा इक्वेशन होगा वो? ये इक्वेशन होगा। ठीक है भाई, चलो अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये इक्वेशन हो जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा? ये 0 होगा। ये पॉइंट क्या होगा? 0 a होगा। ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि अगर एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो एज ए डायमीटर, ये क्या होगा इसका? सर्कल ड्रॉन ऑन द कोड ऑफ ए सर्कल एज डायमीटर, द कोड लाइज ऑन द लाइन। ये लाइन जो है आपकी, ये एज ए डायमीटर काम कर रही है ना? तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन जिसके डायमीटर के पॉइंट दे रखे हो क्या होता है? ये अगर x1 y1 है, ये अगर x2 y2 है, x माइनस x1 प्लस x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये होता है सर्कल का इक्वेशन। ठीक है भाई, तो ये रख दो बस। ये डायमीटर है तो x1 y1 ये हो गए, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस x1 इंटू और x माइनस x2, x माइनस a प्लस y माइनस y1 यानी कि y माइनस a और y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ये होगा, है ना? तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/2 और a/2। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? रेडियस हो जाएगी इसकी कितनी? a/2 का स्क्वायर यानी कि a²/4, a²/4 का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 2a²/4 यानी कि a/√2। ये हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है भाई, तो उससे भी कर सकते हो। x माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई माइनस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सर्किल का इक्वेशन। तो उससे भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है सर्कल कट्स एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब ये सर्कल वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना कट करेगा वो बताना है। बहुत सिंपल है। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे बताओ? x को 0 रख दें। हाँ, एक्स को 0 रख देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। करो उसको, एक्स को 0 रख देंगे हम। y की तो दो वैल्यू आ रही है 3 और 4। 3 और 4 है ना? y इज इक्वल टू 3 और 4। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन वाई एक्सिस। y की वैल्यू 2 दे रखी है ना इसने, ये 3 और 4 आ गई। ठीक है, मान लो ये सर्किल इस तरह से है कहीं पे। ठीक है, ये सर्किल इस तरह से है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 3 और ये आ गई 4।
अब इंटरसेप्ट बताओ कितना होगा भाई। इंटरसेप्ट मतलब ये वाली लेंथ ना, कितनी आ जाएगी भाई, 4 - 3 करना -3। पड़ेगा ना, तो एक आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ठीक। इंटरसेप्ट मतलब उस वो वाई एक्सिस पे कितना पोर्शन अपने अंदर रखेगा। क्लियर है। हाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी जो भी 3 क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है। इन सर्कल ऑफ डायमीटर 44 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कोड इज 22 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द करो इसको। सिंपल क्वेश्चन है, 12th में कुछ फॉर्मूला है, उन फॉर्मूला से हो जाएगा। 10th क्लास में फॉर्मूला है सर्कल के, उनसे हो जाएगा। करिए। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सर्किल है, यहाँ पे सेंटर ओ दे रखा है, और डायमीटर 44 है, तो ये ओ ए 22, ओ बी 22, कोड का लेंथ दे रखा है 22। तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और ये हो गया एंगल 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है भाई। हाँ। तो इसमें वैल्यू थीटा की जगह 60 रखेंगे, ये 360 है। 2 और पाई इंटू आर की वैल्यू है 22, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, पाई आ जाएगा 22/7 इंटू 1/3 इंटू 22। कर लो इसको भाई कैलकुलेट। 22 22 हो जाएगा 484 अपॉन 21 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए। ए। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंपल ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भाई 2018। अभी जो आगे आने वाले हम अ, 2 क्वेश्चन स्टडी करेंगे, 4 और 5। ये 2018 में पूछे गए, 2018 के एनडीए एग्जाम। ठीक है। करो इसको। द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर। देखो ये सिंपल दिया हुआ है एंड पॉइंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अभी अभी फॉर्मूला बताया मैंने। क्या ऑप्शन है, सी यानी डी। 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 डी यार, डी तो हाँ फॉर्मूला है, डी। x - x1 x - x2 y - y1 y2 इज इक्वल टू 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। इफ y एक्सिस टचेस द सर्कल, देन द नॉर्मल एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट। बताओ, y एक्सिस टचेस द सर्कल, कोई सर्कल है हमारे पास, x² + y² gx fy + c/4। तो इसका भाई ये क्या हो गया, इसको कंपेयर करेंगे हम, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0 से। तो इसके सेंटर क्या आ जाएंगे, सेंटर होते हैं इसके -g - f। तो सेंटर हो जाएंगे इसके -g/2 -f/2। ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगी, g² + f² - c का अंडर रूट। ठीक है। g² कितना है, g²/4 f²/4 -c/4। क्लियर। तो ये हो जाएगा g² + f² - c का अंडर रूट, और ये 1/2। तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस। क्लियर है भाई। बस। अब ये पूछ रहा है हमारा कि अगर ये y एक्सिस टचेस द सर्कल, ये सर्कल y एक्सिस पे टच करता है। ठीक है। तो एक सर्कल हमने बना लिया इस तरह से, और ये y एक्सिस पे टच कर रहा है। तो y एक्सिस से टच करते हुए एक लाइन ये ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। y एक्सिस पे टच कर रहा है, लेटस से इस a पॉइंट पे टच कर रहा है। क्लियर है। तो अब ये क्या कह रहा है कि इफ y एक्सिस टचेस द सर्कल, देन द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे नॉर्मल हमें ड्रॉ करना है। ठीक है। इस पॉइंट पे नॉर्मल हमने ड्रॉ करना है, ये नॉर्मल हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये अब ये बी पॉइंट पे इसको काट रहा है।
ठीक है भाई। बस अब ये पॉइंट हमें बताना है बस, ये बी पॉइंट की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। वाई एक्सिस पे सर्किल अगर टच करेगा तो इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो एक्स की वैल्यू जीरो होती है वाई एक्सिस पे। बस तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो रख दो इसमें जीरो हाँ प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई प्लस सी बाई फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई प्लस एफ बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एफ बाई टू, तो है ना। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो माइनस एफ बाई टू। इसका मतलब ये क्या है कि नीचे कट कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ, है ना, नेगेटिव उसमें। तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए जीरो माइनस एफ बाई टू। क्लियर है। बस अब हमें क्या पता है कि इसका हमें ये पता है, रेडियस पता है, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये डायमीटर हो गया। हम्म ओके, अभी डायमीटर, अब ये पॉइंट हमें पता नहीं है, इसके बी पॉइंट। तो देखो इसमें क्या सिंपल, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, हाँ इस ऑप्शन से चेक कर लो कि उसका जो डायमीटर है कितना है। डायमीटर ये आना चाहिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऑप्शन से चेक कर लो बस। भाई डायमीटर का एक पॉइंट आपको पता चल गया, हम्म दूसरा पॉइंट ऑप्शन से चेक कर लो, वो आसान है। तो ये जो ए बी का डिस्टेंस है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आना चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन से आता है। हम्म, नहीं फिर लेकिन वो हो जाएगा क्या, क्या। जो मेन इक्वेशन होती है वो तो 2gx होती है और यहाँ पे सिर्फ gx भी है। हाँ तो ये, तो अरे सेंटर तो ये आ गया ना यार, जी माइनस जी बाई टू माइनस एफ बाई टू। बस अच्छा अच्छा अच्छा। जो डायमीटर है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आएगा। कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बी हाँ बी ऑप्शन करेक्ट है ना। बी ऑप्शन से अगर हम कैलकुलेट करेंगे डायमीटर, तो वो आ जाएगा आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 6 क्वेश्चन पूछा गया 2017 में। 2017 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स, इन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल का इक्वेशन बताना है। कैसे करोगे। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। इस इक्वेशन में अब ये इससे सेटिस्फाई करता है, इससे सेटिस्फाई करता है, इससे सेटिस्फाई करता है, तो जी एफ और सी का एक इक्वेशन बन जाएगा। तो वो इक्वेशन बनेगा वन प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू वन प्लस टू जी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा भाई 36 माइनस 12f प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तीसरा इक्वेशन बनेगा तुम्हारा 6g प्लस 8f
प्लस सी प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। यस। तो सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे पास। क्या है, मैट्रिक्स मेथड है, उससे भी कर सकते हो, है ना। तो जी एफ और सी निकाल लेंगे बस। तो जी एफ और सी निकाल के फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जी की वैल्यू यहाँ से आएगी -71/4, एफ की वैल्यू यहाँ से आएगी 47/8, सी की वैल्यू यहाँ से आएगी 69/2। तो जब हम एफ जी और सी की वैल्यू इसमें रखेंगे इक्वेशन में, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी बन जाएगी सी 4x² + 4y² - 142x + 47y + 138 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, जो पिछले वाला था वो सेकंड पेपर में पूछा गया है, ठीक है। द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड व्हिच वन ऑफ द करेक्ट। दोनों सर्किल एक दूसरे को कट करते हैं, तो सर्किल अगर कट करेंगे एक दूसरे को तो एक क्या होगा, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकते हैं सर्किल एक दूसरे को, है ना। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो पहले सबसे पहले। कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट? पहले तो कंपेयर करना होगा। हम्म देखो, कभी भी अगर, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला में बता देता हूँ। कभी भी अगर 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन, इन 2 पॉइंट के इंटरसेक्शन मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका अगर ये C1 से, इसका सेंटर मान लेते हैं, इसका सेंटर मान लेते हैं C1 है, और इसका सेंटर मान लेते हैं C2 है, ठीक है। दो सर्कल है, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, क्लियर। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब भी ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो एक तरीका बताता हूं मैं तुम्हें, शॉर्ट मेथड। R1 - R2, R1 - R2, C1 C2 और R1 + R2। ये जो C1 C2 होगा, वो C1 C2 R1 - R2 से बड़ा होगा और R1 + R2 से छोटा होगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां से निकाल लो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R आ जाएगी R1 की वैल्यू, और C1 क्या है, 0 0 है, ठीक है भाई। यस। और इस सर्किल के लिए निकाल लो, इसका कंपेयर किससे करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर हो जाएगा, मतलब C2 हो जाएगा इसका 5 और 0, है ना। और R2 क्या हो जाएगा, G² + f² 5² + 0 - 16 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 3, क्लियर है। यस। अब इसमें रख दो, R1 - R2 कितना आ गया, R1 - R2 R - 3, -3। तो ये C1 C2 कितना है, 5 आ जाएगा। भाई हाँ। और ये किससे छोटा होगा, R + 3 से छोटा होगा। अब इनइक्वालिटी लगा दो, दोनों तरफ क्या करो, 3 ऐड कर दो, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, R + 6 हो जाएगा, है ना। बस। ओके, अब हमें क्या निकालना है, R देखो, R तो 8 से तो छोटा होगा। हम्म एक तो ये वाला ले लेंगे, R इज लेस देन 8। कौन सा ऑप्शन है, R इज लेस देन 8। ए। देखो ये ऑप्शन ये करेक्ट है, R इज लेस देन 8, ठीक है भाई। तो एक आ जाएगा R इज लेस देन 8, और दूसरा क्या आ जाएगा, R + 6
इज ग्रेटर देन 8 या r ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? yes, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आसानी से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल जब 3 - 2 और -2 0 से पास होगा तो इसके यहाँ पे एफ जी सी के कुछ इक्वेशन बनेंगे, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर लो। मान लो ये सर्किल है तुम्हारा, ठीक है, इस पे अब ये इससे सेंटर इस लाइन पे है, ये लाइन दे रखी है, इस पे सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये लाइन कौन सी है भाई? ये है 2x - y - 3 इज इक्वल टू 0। ये दो पॉइंट से पास हो रही है, ये दो पॉइंट है यहाँ पे। तो एक पॉइंट है 3 - 2, एक पॉइंट है -2 0। समझ में आई बात? अगर इसका सेंटर हमें, हम सपोज कर ले कुछ, ठीक है, क्लियर है भाई? yes, तो सेंटर हम इसके क्या मान सकते हैं? अगर x की वैल्यू को t मान लें, x की वैल्यू को t मान लें अगर हम यहाँ पे, तो x अगर t मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? 2t - y - 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2t - 3। तो इसका सेंटर हो क्या हो गया? x की वैल्यू t है और y की वैल्यू 2t - 3 है। अब देखो इस सेंटर से अगर इसका रेडियस निकालेंगे, ये डिस्टेंस दोनों बराबर आएंगी। yes, अगर ये O है, ये A है और ये B है, तो हम क्या करेंगे? ओ ए इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा? एक इक्वेशन बनेगी टी की, है ना? तो बनेगी t - 3 का स्क्वायर प्लस 2t - 3 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगी भाई? t+2 का होल स्क्वायर प्लस 2t - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो जब इस इक्वेशन को हम ओपन करेंगे तो यहाँ से सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो t की वैल्यू आ गई आपकी -3/2। तो सेंटर क्या हो गए भाई? सेंटर हो गए इसके o के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सेंटर हो जाएगा इसका -3/2 और -6, ये सेंटर हो गया। yes, रेडियस भी निकाल लेंगे हम, 3 - 2 से इसका डिस्टेंस। तो रेडियस क्या आ जाएगी? रेडियस जब डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकालेंगे तो वो आएगी 145/4 का अंडर रूट। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो, x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब इस फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले को, तो ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी भाई इक्वेशन। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है, 3 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी स्टार्टिंग में ट्राई नहीं करना है, जब टाइम बचता है तब क्वेश्चंस को ट्राई करना है। ठीक है भाई? ठीक है, yes, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड पेपर में, ये 2016 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। इसको करो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस आपको फाइंड करना है, वो सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, एंड हैविंग सेंटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इन दोनों के इंटरसेक्शन पे उसका सेंटर है। तो इन दोनों को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। yes, तो सेंटर निकाल लेंगे सबसे पहले। सेंटर क्या आ जाएंगे भाई? सेंटर आ जाएंगे 1 - 3, 1 - 3 आ 2, जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट अगर उस सर्किल पे लाई करता है, ये पॉइंट अगर सर्किल पे लाई करता है और सेंटर हमारे पास है 1 - 3, और ये पॉइंट इस पे लाई करता है, तो ये रेडियस भी निकल जाएगी। yes, तो रेडियस आ जाएगी तुम्हारी 5√2 यूनिट। बस यही फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? yes, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो।
डायरेक्शन सोचे, ओके 10 और 11 दोनों एक ही से हो जाएंगे। दो सर्कल है हमारे पास, एक ये वाला सर्कल है और एक ये वाला सर्कल, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, पहले का सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर और नहीं, सेंटर हो जाएगा पहले तो 1 3 वन वन स्टैंडर्ड थ्री। इक्वेशन दे रखा है। दूसरे हाँ का सेंटर क्या हो जाएगा? -4 माइनस सॉरी 4 -1, है ना? बस दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है, द सर्कल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी भी बताया मैंने, R1 माइनस R2 ग्रेटर C1 C2 लेसर देन R1 प्लस R2। ठीक है भाई, बस रख दो वैल्यू। सेंटर क्या, रेडियस क्या ही है? रेडियस है एक की R, और दूसरे की रेडियस कितनी थी? दूसरे की रेडियस थी 3। ठीक है, C1 C2 कितना आ गया? C1 C2 कैलकुलेट कर लो, 5 यूनिट था, बस तो ये हो जाएगा 5 यूनिट, ये हो जाएगा R+3। ठीक है भाई, इनको सोल्व कर लो। R-3 इज लेसर देन 5, तो 3 को दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो R इज लेस देन 8। एक तो ये आ गया, R इज लेस देन 8। देखो और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 12 और 13, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ऑन विच लाइन डज द सेंटर ऑफ सर्कल लाई? कंसिडर सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है एंड द पॉइंट से बी, एंड एक पॉइंट है हमारे पास ए बी। ए बी मान लेते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट है, ये है हमारे पास ए बी। एक सर्किल बना दो जो इससे पास हो, ओरिजिन को टच करता हुआ निकले, और इस पॉइंट से निकले। ठीक है भाई, गंदा सा बन गया सर्किल। ओके, तो अब ये पॉइंट भी यहाँ से पास हो रहा है, ये 0 0 ओरिजिन से पास हो रहा है। कंसिडर सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स ए बी एंड बी माइनस, तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। ऑन विच लाइन डज द सेंटर ऑफ सर्कल लाई? सर्किल का सेंटर भाई किस लाइन पे किस लाइन पे लाई करेगा, वो बताना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो सिंपल सी बात है, पहले इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। 3 पॉइंट से पास होगा सर्किल, तो कुछ कंडीशन बनेगी, है ना? तो एक्स स्क्वायर बस प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी ओरिजिन से पास हो रहा है तो क्या होगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक कंडीशन ये आ गई, सी इज इक्वल टू 0, इसमें सी इज इक्वल टू 0 बस रखना है। अब ये ए बी से पास हो रहा है तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए प्लस 2 सॉरी 2GA प्लस 2FB, सी की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 0। अब ये बी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए से पास होगा तो क्या करेंगे फिर? क्या हो जाएगा भाई? ये इक्वेशन जब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस 2GB और माइनस 2FA इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, दोनों बस इक्वेशन को माइनस करोगे तो माइनस करने पे क्या होगा? 2GA प्लस 2FB प्लस 2GB प्लस 2FA इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो,
जी को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। यहाँ से एफ को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी यहाँ पे कॉमन आ जाएंगे तो क्या बचेगा, जी प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो जी इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस। जब एफ इज इक्वल टू माइनस जी रखोगे तो जी की इक्वेशन, जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ये आ जाएगा तुम्हारा जी। क्लियर है। और एफ कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ठीक है भाई, यस एफ और जी आगे। यस ओके, अब एफ और जी निकाल दिया आपने, तो क्या करोगे, एफ भी है आपके पास, जी भी है आपके पास सी भी है। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। यस इसको सॉल्व ठीक है भाई। और यहां से देखो, अगर ये ए बी से पास होता है तो x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी। ठीक है भाई। तो जब हम इन सबको सोल्व करेंगे, x इज इक्वल टू ए की जगह x रखेंगे, b की जगह y रखेंगे। यहाँ पे देखो, इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आएगा y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स कौन सी इक्वेशन इसमें से, ए ए। तो ए हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द सर्कल ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट भी बताना है भाई। तो इंटरसेप्ट कैसे पता करेंगे, सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ की वैल्यू रख देंगे, जी की वैल्यू। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा हमें। ठीक है, जब एफ जी हाँ और सी की वैल्यू पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में तो ये वैल्यू आ जाएगी सर्कल का इक्वेशन। अब ये इंटरसेप्ट पूछ रहा है, तो इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं भाई, वाई की जगह जीरो रख दो या एक्स की जगह जीरो रख दो, तो एक्स और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम तो एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। और अगर y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए तो माइनस स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ तो द इंटरसेप्ट। स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करके जब हम आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ये सारा है इसका होल स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही है भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है ना, हाँ बहुत लंबी क्वेश्चन, अवॉइड करने हैं ये क्वेश्चन तभी करना है जब बहुत टाइम बचा हो तुम्हारे पास। चलो, शुरू शुरू में नहीं इनसे पंगा लेना है। ठीक है, स्ट्रेट यस लाइन एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू टच इज द सर्कल। देखो ये लाइन इसको टच कर रही है, तो एक सर्किल है हमारे पास, ये लाइन इसको टच करते हुए निकल रही है। ये है एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू, और ये सर्किल का इक्वेशन है 4 × x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सर्किल का इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में निकलो, r² बाई 4। तो ये सेंटर तो इसका भाई 0 0 हो जाएगा, है ना।
ये बिल्कुल क्लियर है। सेंटर हो जाएगा इसका 0 0, रेडियस हो जाएगी r/2। ये डिस्टेंस कितनी है, r/2 और है। टू। ठीक है, ये पॉइंट को ए मान लो। अब देखो क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू को पता नहीं है। देखो, एक मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। एक इक्वेशन अगर हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा x-2। क्लियर है। यहाँ से m की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू है -2। तो अब यहाँ से डायरेक्ट जो कंसेप्ट है, डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखो। ठीक है, तो डायरेक्ट कंसेप्ट क्या है कि r की जो वैल्यू होगी वो होगी c/1 प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है भाई, ये जो रेडियस होगी वो इसके बराबर होगी। क्लियर। तो ये रेडियस कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये r/2 है। तो r/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -2 और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका सारे का, सॉरी, इसका अंडर रूट, और इसका मोड है। तो r/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/√2, है ना। हम्म, तो r की वैल्यू क्या आ गई, हम्म,4/√2, है ना। इसको हम्म, थोड़ा रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2/2, तो ये आ जाएगा 2√2। हम्म, तो आर की वैल्यू आ गई भाई 2√2। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। शॉर्ट तरीका बताया मैंने। रेडियस को निकालने का तरीका ये है, अगर कोई भी लाइन सर्कल को टच करके निकलती है तो उसकी जो रेडियस होती है वो होती है c/1 प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये जो भी पीछे वाला क्वेश्चन था 2015 में पूछा गया था, ये भी 2015 में पूछा गया है। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, if the center of the circle passing through the origin is 3 4, then the intercept cut off by the circle on x-axis and y-axis respectively are। बताइए भाई। सेंटर ये है 3 4, ठीक है। हम्म। ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है ना। हम्म, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो लेटस से यहाँ से पास हो रहा है, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। और सेंटर इसका दे रखा है 3 4, कहीं और मान लो इसको वैसे। रेडियस आ जाएगा। ठीक है भाई, और इसका सेंटर है 3 4। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस 5। रेडियस हो जाएगी 5। तो सर्किल का इक्वेशन x-3 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इंटरसेप्ट निकालना है, तो x इज इक्वल टू 0 रखो। 0 रखोगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस y-4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कितना हो गया, y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो y-4 -4 इज इक्वल टू 0, और y-4 +4 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 8, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर है। तो ये तो लेना नहीं है हमें, y इज इक्वल टू 8 लेना है। तो ऑप्शन भाई ए और बी तो गलत हो जाते हैं हमारे, तो ऑप्शन सी और डी बचते हैं। y की वैल्यू 8 आ गई। अब ये आ गया तुम्हारा y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। अब x एक्सिस पे निकाल लो, तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो उस तरफ से जब इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगी वैल्यू
6 और 0। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 और 6, तो कौन सी वैलिड रहेगी? 6 वैलिड रहेगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है, 2014 के फर्स्ट सेकंड एग्जाम में। ठीक है, करो इसको। 16 और 17 दो क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, कंसीडर, ओके, कंसीडर द सर्कल्स। तो भाई, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल? पहले सर्कल का क्या हो जाएगा भाई? सेंटर क्या हो जाएगा पहले सर्कल का? -2a, सॉरी -2a, माइनस ए -a हो जाएगा। कॉमा 0। -a 0 हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा? a² - c का अंडर रूट। ठीक है। दूसरे सेंटर का सर्कल क्या, सर्कल का सेंटर हो जाएगा -b0, और r2 क्या हो जाएगा? b² - c का अंडर रूट। क्लियर है भाई? अब इसके दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, c1 c2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? a b का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, का अंडर रूट। तो ये a माइनस, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? a - b का होल स्क्वायर, सर एक 0 माइनस बी है, 0 सॉरी सॉरी, सेंटर टू। तो ये हो जाएगा तुम्हारा दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये आ जाएगा ना? कुछ गड़बड़ है। 0 - b है इसके, इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे ना, ये गलत लिखा है। तो इसके जो सेंटर हो जाएगा वो 0 - b हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a² + b² का अंडर रूट। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 16 हो गया। अब 17 में क्या पूछ रहा है? जब c1 c2 इज इक्वल टू होगा r1 + r2। ठीक है, कंडीशन ऑफ टचिंग, वो इंटरसेक्शन वाली कंडीशन है। ठीक है, वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा तो वो होगा कंडीशन ऑफ टचिंग है r1 + r2 इज इक्वल टू c1 c2। देखो यहाँ सिंपल एक चीज देख लो ना, अगर ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बस इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका O1 होगा, ये इसका O2 होगा। तो ये हो गया तुम्हारा R1, ये हो गया तुम्हारा R2। तो O1 O2 किसके बराबर हो जाएगा? R1 + R2। तभी इसको टच करेंगे, है ना? तो भाई C1 C2 कितना आया हमारा? C1 C2 आया हमारा a² + b², है ना? इसका अंडर रूट इज इक्वल टू R1 कितना है? R1 है a² - c, और ये है b² - c। तो R1 है a² - c का अंडर रूट, ये है b² - c का अंडर रूट। ठीक है भाई, यही है ना? ठीक है, अब दोनों तरफ का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे a² - c + b² - c प्लस 2 इंटू a² - c और b² - c का अंडर रूट। ठीक है भाई, कुछ कट गया, a² से a², b² से b², क्या बचेगा? अब 2c को इधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 2 इंटू a² - c और b² - c का अंडर रूट। 2 से 2 कैंसिल कर दो दोनों तरफ का, फिर स्क्वायर कर दो, c² हो जाएगा a² - c b² - c। तो ये क्या हो जाएगा? c² इज इक्वल टू a² b² -a² c b² c प्लस c² से फिर c² कट गया। ठीक है भाई, और क्या लिख सकते हैं इसको? तो ये हो जाएगा a² b² इज इक्वल टू a² c प्लस b² c। a² b² से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू c/b² प्लस c/a²। ठीक है भाई,
सी को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/c। तो ये वाली कंडीशन है, कौन सा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये हुआ तुम्हारा अभी तक जो सर्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनडीए में, वो सब क्वेश्चंस। ओके, यस। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉनिक सेक्शन।